नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सार्को, SARCO, सार्को क्या है? सार्को को याद रखने के लिए आप सार्क मछली को याद रखिए। सार्क मछली क्या करती है? मृत्यु करती है, मारती है। तो इसलिए ये एक ऐसा पॉड है। सार्को एक पॉड है जिसे स्विट्ज़रलैंड में मान्यता दी गई है। सार्को एक पॉड है। पॉड मतलब कह सकते हैं एक इस तरीके की ताबूतनुमा होगी जिसके अंदर जिसे इच्छा मृत्यु चाहिए। इच्छा मृत्यु से संबंधित फिल्में भी बन चुकी हैं, तो इच्छा मृत्यु को ध्यान में रखिए। अगर हमें इथुनेसिया चाहिए यानी इच्छा मृत्यु चाहिए तो इस पॉड के अंदर सुलाया जाएगा और फिर 1 से 2 मिनट के अंदर ऑक्सीजन के स्तर को कम करते हुए सार्कोपॉड उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु प्रदान करेगा। ये चर्चा में क्यों हुआ? क्योंकि अभी अभी मान्यता मिली है इसको स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड कौन नहीं जानता, यूरोप का एक ऐसा देश स्विट्ज़रलैंड जहाँ पर सारा काला बाजारी और काला धन इकट्ठा किया गया है। स्विस बैंक का आपने नाम सुना ही होगा। स्विट्ज़रलैंड इसके अलावा प्रसिद्ध होता है, धरती के स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही खुशनुमा होती है, यहाँ पर बहुत ही चीज़ें अच्छी होती हैं। इससे पहले भी यहाँ पर कैप्सूल खाकर आत्महत्या करने को भी मान्यता दी गई है। तो इस तरीके से स्विट्ज़रलैंड खबरों में रहता है। तो वहाँ पर यूथनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु को भी मान्यता दे दी गई, जिसमें सार्को नाम का एक पॉड है। उस पॉड के द्वारा व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, इसकी मान्यता दी गई है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2021 की बात हो रही है। इसके पहले स्विट्ज़रलैंड में कैप्सूल खाकर कैप्सूल से आत्महत्या और फिर ये अब यूथनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु की भी मान्यता दे दी गई है। नाम है उस पॉड का सार्को। एक गैर लाभकारी संस्था बनाती है जिसमें ऑक्सीजन का स्तर को कम किया जाता है और आदमी को मृत्यु दे दी जाती है। हाँ, इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्नों का जवाब देने के बाद ही बाकायदा सार्को पॉड के तहत मृत्यु दी जाती है। इसके अतिरिक्त चर्चा में रहा है CDS, जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की मृत्यु हो गई है। प्लेन क्रैश होने से बिपिन रावत मर गए, जो भारत के पहले सीरियस थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है तीनों सेनाओं का, जल, थल और नौसेना, वायुसेना और जल सेना। इन तीनों का मुख्य माना गया है। एक एकीकृत संगठन बनाया गया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति तीनों की देखरेख करता है। साथ ही साथ 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें भी बिपिन रावत का बहुत बड़ा योगदान था। बिपिन रावत की मृत्यु प्लेन क्रैश से हुई है। कहाँ पर हुई है, चलिए उस लोकेशन को देखते हैं। ओके, प्लेन क्रैश होता है नीलगिरी की पहाड़ियों के पास। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं कहाँ भाई? ये अपना निकल गया, यहाँ आप आ जाइए तो केरला और इधर तमिलनाडु साइड। केरला तमिलनाडु के ये स्थल आप ले लीजिए। यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहीं पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो नीलगिरी स्थल भी हमें याद रखना है। साथ ही साथ नीलगिरी की और भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे कि नीलगिरी एक बायो डाइवर्सिटी प्लेस भी है, इसे मान्यता भी मिली है। बाकी हाँ, कुछ और न्यूज़ है, कुछ और बातें हैं। 2021 चल ही रहा है। 2021 से 31 के बीच में रूस के साथ इंडिया के संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं आज, 6 दिसंबर से इनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, उनका स्वागत है, सत्कार हो रहा है। इन दोनों देशों के बीच में बहुत ही सामरिक संबंध बनाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ईजाद हो रहा है। तो ये याद रखेंगे कि 21वां शिखर सम्मेलन है, भारत और रूस के बीच का 21वां शिखर सम्मेलन है। बीच में 2 साल का गैप आ गया था कोरोना की वजह से, इसलिए 21वां शिखर सम्मेलन याद रखना है। साथ ही साथ हमें याद रखना है कि भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं AK-203 203 एक राइफल असॉल्ट बन रही है, भारत और रूस मिलकर। ठीक है, ये याद रखना है, हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ भारत के साथ रूस के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। इन संबंधों के बारे में एक बार आप थोड़ा सा PIB पढ़ लीजिए और फिर आपकी तैयारी परफेक्ट होती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।